दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैं आध्यात्मिक जागृति न्यूज चैनल की तरफ से हम इस समय पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम पेदकेड़ी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक जगत और भगत में बहस हो रही है। दर्शकों, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर उनकी बहस हो रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो आप में अभी कोई मसला चल रहा था, कोई बहस चल रही थी, किस बात पे चल रही थी? हाँ, ये कह रहे थे कि कबीर तो ऐसे साधु संत आम आदमी थे, तो हम ये कह रहे नहीं, वो तो महान महान संत थे, महान भगवान थे, महान आत्मा थी। उनसे बड़ा कोई मतलब पृथ्वी पे या किसी लोग में कोई भगवान है नहीं। वही संचालक है, वही पालन करता है, वही ही परमात्मा है। तो सर, ये तो चलो हमने जान लिया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका नाम, आपका परिचय, आप कहाँ से आए हो। तो हम पुनः आपसे एक बार फिर से आपके बारे में जानेंगे। तो सर बताइए अपने बारे में। तो हम भगत जी कानपुर जिला और जिला माती अकबरपुर पड़ता है, तो तहसील सिकंदरा ग्राम हथुमा से हम आए हैं। तो हम सुनोद दास हैं। तो मतलब हम घोषित कर रहे हैं कि कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, उनसे बढ़कर किसी लोक में कोई नहीं है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी से गुरुदीक्षा लए हैं और उन्हीं के ज्ञान से हम सारा बोल रहे हैं। और हमारे संत गरीब रामपाल जी महाराज जो कुछ बोलते हैं वे टोटल प्रमाणित बोलते हैं, और मतलब जो वेद शास्त्र में प्रमाण वही बोलते हैं, बाकी बाहर में कुछ बोलते ही नहीं। तो सर, मैं थोड़ा इनसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हो? आप जगत का, अभी आपने जो है बात हो रही जगत और भगत वाली, तो आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है? नहीं यार, हम मतलब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है, तो हमें यहाँ पर एक निमंत्रण पत्र मिला था। बोले थे कि आप हमारे भंडारे में आना, गुरु जी के भंडार। तो हम यहाँ पर आए हैं। तो ये मतलब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उन्होंने बोला कि कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। हम तो अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश को सबसे बड़ा भगवान मानते आ रहे हैं। जिन्होंने सृष्टि उन्होंने रची है। ये बोला कबीर साहब भगवान। कभी तो एक मतलब हमने पढ़ा है 1 से 8 10 तक, तो कभी तो एक रूप में थे कबीर साहब, जो कबीर थे। लेकिन उन्होंने बताया कि कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। तो इससे हम पूछना चाहते हैं, कबीर साहब कैसे भगवान हुए, कुछ प्रमाण बताइए। पहला प्रमाण तो कबीर परमात्मा के ये है कि का माने काया होता है, वीर माने विजेता। जिसने अपने काया पे विजय प्राप्त करी हो वो है कबीर। और इस धरती पे आज तक किसी ने अपनी काया पे विजय प्राप्त नहीं करी। स्वयं मतलब चाण के कबीर परमात्मा के अलावा आज तक किसी ने काया पे विजय प्राप्त नहीं करी, और जैसी काया आई वैसी उन्हें वापस करी। तो सर, ये बता रहे हैं कि कबीर जी ने काया पे विजय प्राप्त करी थी। क्या आप इसको सत्य नहीं मानते? नहीं, इसको हम ऐसे नहीं सत्य मानते हैं। हमको प्रमाण बताइए। मतलब ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तो सभी मतलब जीव जंतुओं को पैदा कहते हैं, वो भी तो सबको पालन पोषण कहते हैं। कबीर साहब काया पे विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो सर, ये प्रमाण मांग रहे हैं, आपके पास में प्रमाण है? उनका प्रमाण ये है कि उनने जिन्हें शिक्षा दी है, संत गरीबदास जी महाराज और रविदास जी महाराज, जिन्हें शिक्षा दी, उनने प्रमाण यही दिया कि जीवों पर दया करें। जितने हमारे भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कांटा पकड़े, कोई भाला पकड़े, कोई तलवार पकड़े, और दुर्गा माता 80 कांटा भल्लम पकड़े। तो जो परमात्मा या देवी है, तो वो क्या भाला कांटा पकड़ेगा? परमात्मा तो मतलब कुछ नहीं पकड़ते हैं। तो जो भगवान होता है उसको मतलब शास्त्रों की या औजार हथियार मतलब बम गोला की क्या जरूरत होती है भगवानों को? तो सर, ये जो बता रहे हैं, क्या इससे आप संतुष्ट हुए नहीं हुए? हाँ, वैसे बता रहे हैं कि मतलब इनके जो परमात्मा के कबीर साहब के मतलब जो अनुयायी हैं, उनके अनुसार बता रहे, तो हम मानते हैं कि हाँ, इनके परमेश्वर कबीर साहब भगवान होंगे। तो हम देखेंगे और सोचेंगे, मतलब तो हमको प्रमाण मिलेगा तो हम भी देखेंगे। तो सर, प्रमाण दीजिए ना। दूसरा प्रमाण, सबसे अच्छा प्रमाण जनता के नजर में ये प्रमाण आएगा। जनता वेद शास्त्रों तो मानती नहीं, इसलिए कि जनता जब गुरुदीक्षा नहीं ले, वेद शास्त्र रामायण कभी पढ़ी नहीं, तो वे तो ये मानेंगे नहीं। लेकिन सच्चा प्रमाण ये है कि उपन्यासों में भी लिखा है कि कोई धन में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, और कोई बल में बड़ा है, लेकिन पूजनीय वो है जो ज्ञान में बड़ा है। तो कबीर परमात्मा जैसा ज्ञानी आज तक धरती पे पैदा हुआ। तो हम घोषित कर रहे हैं कि वे परमात्मा, जैसे उनकी वाणी बोली जाती है, और सब ज्ञानी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कबीर ज्ञान जिस समय अड़ेगा तो सारे ज्ञान बुझा जाएंगे, वहां से नष्ट हो जाएंगे सारे ज्ञान। ऐसा कोई उदाहरण भी आप दे सकते हैं इस बारी पे, जिसको ज्ञान में हरा दिया हो कबीर साहब जी ने? हाँ, परमात्मा की वाणी से उनका चक्रवर्ती ज्ञान है। जैसे ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडली के चकवे ज्ञान कबीर। परमात्मा का ज्ञान निर्मल शरीर करता है। चाहे कितना आदमी मतलब पाप करता हो, लेकिन उसका शरीर निर्मल हो जाएगा अगर परमात्मा कबीर की वाणी पढ़ता है या उनकी मतलब बात मान के चलता है। तो सर देखिए,
ये जो है इन्होंने अपने कबीर ज्ञान के बारे में वाणियां भी बोली है और कबीर जी को परमात्मा सिद्ध करने के लिए कहा और बता भी रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी है, चकवे ज्ञान है, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांडों का वो मालिक है। तो आपके भगवान कौन है जो आप उनको मानते हैं? क्या अपने भगवानों के बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, हम भी अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सुना है, हमारे पूर्वज भी बताए थे चले आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं वो भी मतलब शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, मतलब वो भी पढ़े लिखे हैं, तो बताते हैं कि अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन हमने एकमात्र का ऐसा ही आश्रम देखा संत रामपाल जी महाराज का, जहाँ पर पहली बार बताया जा रहा है कि ग्रंथों के आधार से कबीर साहब भगवान है, लेकिन हमको ऐसा कोई अभी पता नहीं है। तो आपने कहीं प्रमाण देखा नहीं है शास्त्र में, धर्म में? जैसे ये कह रहे हैं धार्मिक जो ग्रंथ है उनको लोग पढ़ते नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कबीर जी जो परमेश्वर है उनको परमेश्वर नहीं मान रहे हैं और उनको परमेश्वर मान रहे हैं जो परमेश्वर नहीं है, इनका कहना ये है। तो आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भगवान है, तो क्या उनका भगवान परमात्मा होने का कोई प्रमाण आपके पास है? नहीं, हमारे पास में तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने मतलब बोलते हैं कि हम ग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं, मतलब ग्रंथों के अनुसार वो ज्ञान बताते हैं। लेकिन वो तो हमको देखना पड़ेगा। अगर ये बोल रहे हैं कि हम ग्रंथों के आधार से हमारे गुरु जी ज्ञान बताते हैं, तो हम भी एक बार ग्रंथों के आधार से ग्रंथों में देखकर वो सोचेंगे, अगर इनके संत रामपाल जी में सच्चा बताते हैं ज्ञान कि हाँ, तो हम परमेश्वर, अगर कभी साहब सच्ची आत्मा से भगवान निकलेंगे तो हम भी इनके गुरु जी से नाम दीक्षा ले लेंगे। तो आप इनको प्रमाण दिखाएंगे कोई शास्त्रों में चल के? हाँ, प्रमाण ये दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज नहीं छुड़ाते। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, गणेश भगवान है, दुर्गा माता भगवान है। लेकिन एक बेटियों साहब होता है, सिक्योरिटी साहब होता है, तहसीलदार साहब होता है, क्या कलेक्टर साहब की साइकिल लेगा? तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन ये 3 लोग के भगवान है। और हमारे गुरु जी पूजा छुड़वाते नहीं। प्रथम जब नाम देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो गणेश भगवान दुर्गा माता की मंत्र देते हैं। अब ऐसे गणेश गणेश कहोगे, शंकर शंकर कहोगे, तो क्या ये देवता तुम्हारा काम करेंगे? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मतलब मंत्र देते हैं हमारे गुरु जी। और सब कहते हैं कि उनकी पूजा छुड़वाते, पूजा नहीं छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद में फिर इनसे भी बड़े भगवान है। तो जहाँ से हमारी मतलब घटना दुर्घटना बचेगी, वो तो इनसे भी बड़े भगवान है। वो बड़े भगवान कौन है सर? जैसे ब्रह्म भगवान है और पर ब्रह्म है, और उसके बाद में पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो जैसे ब्रह्म हम लोग ईश्वर पे कह देते हैं, जैसे काल भगवान पे ब्रह्म कहते हैं, वैसे 2 भगवान देता मतलब जबरदस्त में, एक काल एक दयाल। तो दयाल होता है परमात्मा और काल होता है खाने वाला। तो जिसपे महादेव कहते हैं वो है काल, महादेव है महाकाल। अब शंकर भगवान पर लोग कह देते हैं कि ये महादेव है, शंकर भगवान काल है, और जो सदा शिव है, जो सदा से शिव आया वो है मतलब महाकाल। तो काल और दयाल 2 भगवान है जबरदस्त। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो मतलब है भगवान, लेकिन छोटे रेंज के हैं, लेकिन भगवान जरूर है। जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो इनमें भाई क्वालिटी है। अब प्रधानमंत्री की टक्कर पर कोई मंत्री मुख्यमंत्री को थोड़ी हो जाएगा। तो सर आपने ये तो रेफरेंस भी अच्छे दिए हैं और आपने ये भी बताया कि पर ब्रह्म है और परम परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। तो सर ये बताइए कि आपने ये सब बता दिया, इनका कहीं किसी चीज में प्रमाण मिलता है? हाँ, वेद शास्त्र, गीता, मतलब जितने वेद शास्त्र में रामायण से सब में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा है, कबीर भगवान। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें प्रमाण ना हो। लेकिन जब हम आप गुरुदीक्षा किसी सतगुरु से